अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। कुरान के अंदर अल्लाह फरमा रहे हैं वला तक़रबु ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन वसाअ सबीला, ज़िना के करीब भी मत जाओ, बेशक ये बेहयाई और बुराई का रास्ता है। देखो, एक तो है ज़िना करना, एक है ज़िना के करीब भी न जाना। तो ज़िना के करीब न जाने का क्या मतलब है कि जैसे शराब ज़िना के करीब करती है, मौसीकी ज़िना के करीब करती है, लड़के लड़की की दोस्ती ये भी इंसान को ज़िना के करीब कर देती है। हर वो अमल जो मर्द और औरत के दरमियान बेतकल्लुफ़ी को बढ़ाता है वो बुरा अमल है। मर्द और औरत की दोस्ती जायज़ नहीं है। इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, हमारा कल्चर इस्लामी हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि एक लड़की और लड़का आपस में दोस्ती करें, आपस में तकल्लुफ़ी की महफिल को कायम करें। ये हमारा इस्लाम इजाज़त नहीं देता। देखो, इस्लाम जो है वो काम से नहीं रोकता, तालीम से नहीं रोकता, मगर इस्लाम किस चीज़ से रोकता है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कोई मर्द किसी गैर महरम औरत के साथ तन्हाई में नहीं होता मगर तीसरा उनके साथ शैतान होता है। तो जब खलवत में आप जाएंगे तो फिर शैतान आपको वरघलाएगा, बहकाएगा, आप बेतकल्लुफ़ी की इब्तिदा करेंगे, फिर आपको गुनाह के अंदर मुब्तला कर देगा। तो आम तौर पर होता है ऐसे ही है, दोस्ती बेतकल्लुफ़ी में ले जाती है जो बुराई का सबब और ज़रिया बन जाती है। तो गैर महरम के साथ दोस्ती सिवाय धोखे के और कुछ नहीं, और इस्लाम में धोखा किसी एतबार से भी जायज़ नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने धोखा दिया है वो हम में से नहीं है। और दूसरी जगह हुज़ूर पूरे एतमाद और अपने उम्मती पर भरोसा करते हुए फरमा रहे हैं मेरा उम्मती हर काम कर सकता है, दो नहीं कर सकता, एक झूठ नहीं बोलेगा, एक किसी को धोखा नहीं देगा। तो अमेरिका से क्यों आई ये औरत और अमेरिका में अपना घर बर्बाद क्यों किया? गलती इस औरत की भी है और इस नौजवान की भी है कि इस औरत ने क्यों अपना घर बार वहाँ बर्बाद किया, क्यों अमेरिका को छोड़ा। बच्चों को अगर हैं बच्चे, उसके शोहर था वहाँ पर, तो क्यों सब कुछ छोड़कर यहाँ पाकिस्तान आई। और इस नौजवान की गलती ये है, अब बल्कि अक्सर हमारे नौजवान नेशनैलिटी के चक्रों में यूरोप कंट्री के किसी मुल्क की औरत के साथ चैट शुरू करेंगे या अमेरिका के साथ, उसके पीछे होता यही है कि नेशनैलिटी का चक्कर होता है कि मुझे उस मुल्क की नेशनैलिटी मिले और मैं वहाँ जाकर अपनी ज़िंदगी गुजार सकूँ। फिर वो ये नहीं देख रहा होता कि 80 साल की है, 70 साल की है नौजवान, 26 साल का, बस वो निकाह करेगा वहाँ के नेशनैलिटी के चक्रों। तो ये बहुत गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। अगर आपने चैट कर भी रहे थे तो उससे पहले तस्वीरें मंगवाते ना, देखते फिर एतमाद भी करते। तो अगर आपने उसको बुला लिया है तो आप उसके साथ निकाह करें, मर्द बने ना, फिर भाग क्यों गए ताला लगाकर घर का। तो मर्द की अलामत ये है कि वो धोखा नहीं देता। तो आप उसके साथ निकाह करते, उसको अपनी घर वाली बनाते, फिर तो मजा था। आपने उसको बुला लिया, खुद ताला लगाकर घर भाग गए सारे घर के। फिर हमारी कौम पाकिस्तानी अल्लामान वल हफीज़ हमारी मजाक बनाने में पहले नंबर पर होती है, चाहे वो दीनी एतबार से किसी का मजाक उड़ाना हो या किसी का ज़ाती एतबार से जो है मजाक बनाना हो, तो पहले नंबर पर होती है। जबकि मजाक बनाना किसी का ये शरन जायज़ नहीं। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी काले को गोरे पर और किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। रंग, रूप, नस्ल इस्लाम में नहीं चलता सिवाय इल्ला बितक़वल्लाह, कि जो तकवा इख्तियार करता है, तकवे वाला चाहे काला भी है, गोरा भी है, फिर भी वो कामयाब हो जाएगा। फिर इस औरत बेचारी के बारे में क्या करें, ये तो काली है, ये ऐसी है, ये ऐसी है। भाई आपको क्या हक है कि आप किसी की ज़ात के एतबार से कहें? अल्लाह ने पैदा किया उसको, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, कि अल्लाह ने इंसान को इस सारी कायनात में सबसे ज़्यादा खूबसूरत पैदा किया। तो अल्लाह ने इंसान को खूबसूरत बनाया है, आप उसके मीम बनाएं, आप टैग करें दोस्तों को कि फ़लाँ निकाह के लिए तैयार हो गया, फ़लाँ ने फ़लाँ को टैग कर दिया, फ़लाँ निकाह के लिए तैयार हो गया, जबकि ये झूठ में आता है। और आप मजाक के अंदर झूठ बोल रहे हैं और मुफ्त का गुनाह अपने ज़िम्मे ले रहे हैं। इस्लाम तो हमें मजाक में भी झूठ बोलने से मना करता। एक सहाबी औरत, उन्होंने अपने बच्चे को बुलाया, इधर आओ चीज़ दूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर वो आ जाता तो क्या देना था? अर्ज़ की या रसूलल्लाह ये चीज़ सी देनी थी मैंने। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम्हारे पास कुछ ना होता, तुमने उसको वैसे बुला रही थी, ये भी तुम्हारी बात झूठ में आ रही थी और मुफ्त का गुनाह तुम अपने खाते डाल रही थी। तो इसलिए मीम्स बनाने और कोई आ जाए तो दीनी एतबार से, सियासी एतबार से उनका मजाक उड़ाना, उनकी ज़ात को टारगेट करना, हमारा इस्लाम, हमारा धर्म, हमारा मजहब इस चीज़ की हमें कतई इजाज़त नहीं देता। तो किसी का मजाक ना बनाएं और किसी के साथ जो किसी की दिल आज़ारी ना करें। कुरान के अंदर सूरत हुजरात के अंदर कहा जा रहा है ला यसखर, मजाक मत उड़ाओ।